तुम करना ना। आज आप सबका मैं दिल के साथ गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं। क्योंकि हर रोज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती रहती हैं और आप सब आए हैं। मैं आपका दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूं। मेरी आज की प्रेस का जो मुद्दा है मेरा ये है कि जब से प्रदेश में सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर रहे हैं, हमारे ही जिले के कुछ लोग, हमारे ही जिले के चुने हुए लोग आज एक ऐसा काम करके आए हैं घरों में कि सरकार को गिराने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया है। जब वो चुनाव चला था तो यही लोग सुक्खू को हराने का प्रयास करते थे। अब वो प्रयास कामयाब नहीं हुए तो बाद में मिल मिला के जो उन्होंने जो कार्य शुरू किया तो उसको हटाने का, गिराने का प्रयास किया। और इसमें राजेंद्र राणा जी और आशीष जी है उसमें शामिल हैं और यही रोज ना रोज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हम राजेंद्र राणा जी से पूछते हैं कि पहले यार तू अपने आप में तो झांक, तू कब किसके साथ रहा है? तो हर बारी जब फील्ड में उतरा था तो सुबह आपके अखबार में जब वीरभद्र जी के खिलाफ, मरहूम वीरभद्र के खिलाफ जो बयान करता था वो पढ़ता था, फिर तो चाय पीता था। फिर वहां से हटा, धूमल साहब को छोड़ के आया तो धूमल साहब के पीछे पड़ा। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे जिला के बने हैं, सब लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से बने हैं और इन्होंने पिछले कई दिनों से रोज कोई ना कोई, कभी समोसा, कभी रोटी, कभी ये, कभी वो। हम ये जानना चाहते हैं, जिस वक्त इलेक्शन में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मुख्यमंत्री हमारा काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने इनका विरोध किया। विरोध करते, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रणाली है। नहीं तो जिस राजा के राजद्रोही होते थे वो फांसी के हकदार होते थे। ये जो इस तरह विरोध कर रहे हैं तो इसमें भी कांग्रेस का योगदान है कि कांग्रेस ने जो है लंबी लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया था, लोकतंत्र स्थापित किया था। ये किसी के हैं नहीं। और मुख्यमंत्री जी जो यहाँ से बने हैं पूरे प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, विकास की जो आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र की सरकार उनको कोई अनुदान नहीं दे रही है, जो मिलना था उनको भी आरडीजीए से उनको बंद कर दिया है। 1500 करोड़ आपदा के बीच में बोल के चले गए, वो आज तक नहीं मिला। 2023 में हुआ तो उसका आज तक पैसा नहीं मिला। अरे आप अगर इतने ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को में समझते हैं तो जाए मांगे उनसे, धरना दें उनके पास जाके, हमारा पैसा दो। वहां किसी एक तो नहीं है कि ये बीजेपी के टूटा है, घर की कांग्रेस का टूटा है, जिसका भी टूटा है उसके लिए प्रयास किया। और उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तजर्बे से और अपने सोच से जो वो पैसा इकट्ठा करके 2 बार ही लोगों के लिए जो वो 4500 करोड़ के हिसाब से वो उन्होंने आपदा में लोगों को राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा फैसला लिया है जिसको हम जो अनाथ बच्चे थे, अभी तक भी इतनी सरकारें हैं हिंदुस्तान में भाजपा की, उन्होंने भी लिया भी पैसा कि हम हितैषी हैं इन बच्चों के। और परसों जो कुछ दिन पे यहाँ वायरल हुई एक इनकी ही महिला मोर्चा ने वहाँ शिमला में धरना दिया था, जो जिस औरतों का जिस तरह से अनादर और ये किया गया प्रदेश अध्यक्ष ने, ये इससे पता लगता है कि औरतों के कितने हितैषी हैं। इनको तो वोटों तक है, अगर इनको वोट हैं तो हितैषी हैं और नहीं है तो कोई नहीं है। जो नारे लेके आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, वो महंगाई अब 200-250 में दाल बिकती है। 93 रुपए के वो डॉलर हो गया, उन पर कोई चर्चा नहीं। 2 करोड़ नौकरियों की भी कोई चर्चा नहीं। 15 लाख लाने की कोई चर्चा नहीं। ऐसा हो गया है कि भारतवर्ष में ऐसा हो गया है कि शायद ये जो बोल रहे हैं, ये जो बड़ा ऊपर से जो मंत्र मार रहे हैं, उसकी वजह से भारत तरक्की के ऊपर जा रहा है। तरक्की के ऊपर नहीं जा रहा है, भारत के लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये हमारे जो लोकल आदमी हैं, मैं
जिन्होंने हर रोज यहाँ प्रेस करनी है और उसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा करनी है। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप जो इलेक्शनों के भी आने से पहले पहले जो पैसा बांटते हैं वो कहाँ से लाते हैं, इसकी जरा हम बता दें भाई, कहाँ से आया आपके पास पैसा। असीसी बोल रहे हैं कि मुझे तंग कर रहे हैं, असीसी टैक्स भर नहीं रहे हैं, काम कर लिया है। अगर उसके ऊपर अगर कोई सरकार ने अपना टैक्स लेना है वो तो करते ही हैं, तो कहते जी मेरे को मैं भर देने हैं।